उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको उनको बांध दिया जाता है पैरों से। खासतौर से वो तमाम लोग जो जेलों में बंद हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको खामखा सताया जा रहा है। उनको एक बहुत ही गलत किस्म के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बहुत ही यूपी सरकार बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रही है। उमर खालिद के अंदर ये खूबी है क्योंकि वो मूवमेंट के आदमी हैं। उमर खालिद के अंदर ये खूबी है कि वो हालात से सिचुएशन कहते ही ख़राब आए वो उसको फेस करते हैं और उसके साथ में खुश दिली। सबसे पहले तो मैं नताशा नरवाल के को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ, कंडोलेंस पेश करना चाहता हूँ कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ जो अपने बाप से ज़िंदगी में मिल नहीं सकी। हम सबको इसका बहुत एहसास है और ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो जेलों में बंद हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनको खामखा सताया जा रहा है, अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया। अभी सिद्दीक कप्पन के सिलसिले में उनकी जो वाइफ ने जो पूरी स्टोरी बताई है उसने भी खासा मुतासिर किया है कि जिस तरह उनको एक बहुत ही गलत किस्म के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और उनके साथ बहुत ही यूपी सरकार बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रही है। जहाँ तक उमर खालिद का ताल्लुक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी उमर खालिद को भी 15 दिन पहले, तकरीबन 10-12 दिन पहले टेस्ट करवाया गया। हालांकि वो बीमार चल रहे थे और शिकायत भी की थी, लेकिन उनका टेस्ट नहीं करवाया गया। तो फिर हमने यहाँ पर कोर्ट में केस किया और कोर्ट के ऑर्डर पे जो उनका टेस्ट हुआ, एंटीजन टेस्ट हुआ, तो उससे वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद फिर उनको 15 दिन के लिए आइसोलेशन में डाल दिया था। लेकिन हमारी उसके बाद उनसे बात हुई है, कल भी उनसे बात हुई है। मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उमर खालिद से वाकिफ़ हैं। उमर खालिद के अंदर ये खूबी है क्योंकि वो मूवमेंट के आदमी हैं। उमर खालिद के अंदर ये खूबी है कि वो हालात से सिचुएशन कहते ही ख़राब आए वो उसको फेस करते हैं और उसके साथ में खुश दिली के साथ में। तो हमने अब तक जितनी बार भी उनसे ऑनलाइन बात की है, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो जेल के अंदर बहुत परेशान हैं और उनके साथ बिहेव किया जा रहा है और वो इस तरह है, और वो हमेशा चेयरफुल रहते हैं। शायद उनकी उनकी कोशिश ये होती है कि गालिबन कि फैमिली के लोग उससे कहीं मुतासिर ना हो, तो उन्होंने कभी भी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं की। ये उनकी बिहेवियर की एक खास बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कल भी जो बात उनसे हुई है, उन्होंने जब मैंने उनको बताया कि हमारा एक प्रोग्राम है, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस कहिए और सबसे कहिए कि भाई आप लोग जो हमारे लिए प्रे कर रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, मैं सबके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये जो सेमिनार हमारा हम कर रहे हैं, इसमें ये बात तो सही है कि हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उनके बारे में हम सुनना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन देखिए एक बात और भी है, क्योंकि हम सब लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारे सामने चंद बातें ऐसी हैं जिसको हमें इस वक्त में उठाने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल चाहे वो स्टेट कोई भी रही हो, चाहे वो आज बीजेपी गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तकरीबन जो स्टेट यानी होती है, गवर्नमेंट जो होती है, सेंटर में हो, स्टेट में होती है, वो अपने अपोनेंट्स को, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेजेंस हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हो, चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, उनको इस तरह ट्रीट करती हैं कि वो एक तरह से कुछ क्रिमिनल्स हैं और उन पर बहुत संगीन किस्म के दफात लगाकर, ड्रैकोनियन लॉज लगाकर, ड्रैकोनियन प्रोविजन लगाकर उनको जेलें बंद कर दिया जाता है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली दंगों में जिन लोगों को सीए एक्टिविस्टों को जोड़ा गया है, लगाया गया है, उनके सिलसिले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो सिर्फ कहानी है पूरी, और उसके अंदर अभी 101 के अंदर उमर खालिद पे एक केस में बेल मिली है। उसमें खुद जज ने कहा कि क्या किस्म की चार्जशीट है, ये किस किस्म के विटनेस खड़े किए गए हैं। सिमिलर 59 जो चार्जशीट है जिसमें यूएपीए लगा हुआ है, उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर स्टोरी है, देखिए उसमें क्योंकि यूएपीए लगा हुआ है। तो अदालत, ये हमारे सरकारें ये कर रही है कि उनको जब ये लगता है कि केस बहुत वीक है, तो फिर वो ड्रैकोनियन प्रोविजन इस्तेमाल करती है, वो यूएपीए लगा देती है, सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, ताकि उनको आसानी से बेल न मिल सके। तो हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज जो है वो बहुत ही गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, और ये लॉज को खत्म होना चाहिए। एक मूवमेंट हमारे इसके लिए हमको चलाना चाहिए कि ये जो ड्रैकोनियन कानून है, चाहे वो यूएपीए हो, एफ्का हो, सेडिशन के कानून हो, ये सब कानून स्टेट को अनड्यू पावर्स दे देते हैं और उसके नतीजे में क्या है कि वो हरास करती है लोगों को। तो ये कानून एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। हमारे यहाँ जो
दूसरे प्रोविजन ला के वो सफिशिएंट है, इसलिए इस तरह के कानून को खत्म होना चाहिए। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हमारे यहाँ अदालतों का जो निज़ाम है, अदालतें और जेल और पुलिस, ये पूरी तरह से स्टेट उनको डिक्टेट करती है, और नतीजा ये होता है कि जो हुकूमतें जो चाहती है वही जेल की अथॉरिटी का बिहेवियर होता है। अब आप सोचिए कि जो लोग अंडर ट्रायल हैं उनके बारे में कानून बुनियादी तौर पर एक बात ये कहता है कि दे आर इनोसेंट अनलेस दे हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लेकिन उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है जेलों के अंदर जैसा कि वो मुजरिम है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको उनको बांध दिया जाता है पैरों से, जैसा कि हमने सिद्दीक चप्पन के बारे में सुना है। तो ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट जजमेंट आना चाहिए, उसको हमें जाना चाहिए CIL वगैरह डाल के कि अंडर ट्रायल के साथ में इस तरह का मिसबिहेवियर अदालतों या जेलों के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि इसकी कोशिश भी हमको करनी चाहिए कि ये जो भीमा कोरेगांव में हमारे जो साथी गिरफ्तार है वो सब भी बेगुनाह हम जानते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर बनाए गए हैं, और इस तरह दिल्ली दंगों में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हमारा कहना ये है कि ये जो सेडिशन के और ड्रैकोनियन प्रोविजन का इस तरह से आजकल जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ही जनरल तरीके से, जिसको चाहा आपने उठाकर उसको UAPA लगा दिया, उस पर जो है वो सेडिशन का कानून लगा दिया, और उसके बाद फिर आपकी मर्जी है कितने दिन तक उनको जेल में रखें। तो अदालतों को इसके ऊपर में गौर करना चाहिए कि UAPA का ये मतलब नहीं है कि आप जितना चाहें लंबा किसी आदमी को जेल में डाल दें, अगर केस में कोई दम नहीं है तो अदालतों को ये सोचना चाहिए कि वो यानी UAPA कानून के तहत भी उनको जमानत दे सकती है, बेल दे सकती है। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 2008 में, उसके बाद फिर दोबारा जब मोदी सरकार में जो इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए UAPA कानून के अंदर, वो सब वो अमेंडमेंट खत्म किए जाए। और ये जिस तरह अब इंडिविजुअल्स के ऊपर भी, पहले संस्थाओं पे लगता था UAPA, अब इंडिविजुअल्स पे भी लगाना शुरू कर दिया गया है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि जो बात खुद अपूर्वानंद जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ 70% लोग जो है वो अंडर ट्रायल केसेस में है, और उसमें 5 में से 1 आदमी मुसलमान है या दलित है। ये भी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए कि सब जो मार्जिनलाइज लोग हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है, तो उनको यानी चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, उनके साथ जो स्टेट का रवैया है ये रवैया बदलना चाहिए। ये गलत है। हर आदमी मुल्क का शहरी है, और उसके साथ में इस तरह का बिहेवियर, अगर वो मुसलमान है तो उनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाए, दलित है तो उनके साथ इस तरह बिहेवियर किया जाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और अदालतों में जिस तरह ये मुसलमानों की अपनी आबादी से ज्यादा उनका जो तनासुब बढ़ता जा रहा है, ये तशवीशनाक बात है, और सिविल सोसाइटी को उस पर आवाज उठानी चाहिए। फिर एक बात मुझे कहनी है कि हमारे जो साथी, अब तकरीबन देखिए इसमें कई हमारे साथी ऐसे हैं, चाहे वो भीमा कोरेगांव में हो या दिल्ली दंगों में हो, जो 1 साल से ज्यादा जेलों में बंद है। मेरा ख्याल ये कि अदालत अगर इसको इतना प्रोलॉन्ग करेंगी तो जो आदमी 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर अदालत ये फैसला करती है कि वो सब मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, तो सवाल ही पैदा होता है कि ये 3-4 साल तक के जो आपने जेल में बंद कर रखा है, ये तो एक सजा है आपने जो दी है उनको। तो ये सिलसिला भी हमें इस पर गौर करना चाहिए कि भाई ये फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या इस तरह के मुकदमा जल्दी फैसल किए जाएं, ताकि इन लोगों को छोड़ा जा सके। ये तरीका गलत है कि एक आदमी को आप कोर्ट के अंदर इस तरह डाल दें कि वो एक लंबे वक्त तक के जो है उसके अंदर गिरफ्तार रहे, तो ऐसा लगता है कि वो सजा ही काट रहा है। और बहुत सारे लोग अर्निंग मेंबर है घर के, बहुत सारे लोग अपनी एकेडमिक वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे बहुत थे, तो ऐसे सब लोगों को आप जिंदगी जरिन बना देते हैं। बल्कि कई केसेस तो ऐसे हैं UAPA के अंदर जो हमने देखा है कि 17 साल के बाद, 16 साल के बाद पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरी जवानी अपनी जेल के अंदर गुजार कर एक आदमी बाहर आता है, उसके बाद फिर वो बाहर की दुनिया के लिए अजनबी बन जाता है, उसके लिए बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक इशू है जिसको हमें देखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ वो हो गया, तो इसके साथ साथ जो है मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये जो अभी दिल्ली के दंगे हैं, इसके सिलसिले में हर आदमी जानता है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो रवैया है, खासतौर से वो पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने चाहे भीमा कोरेगांव का इशू हो, चाहे दिल्ली दंगों के अंदर लोग फंसा जाना हो, वो सब लोगों ने एक तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है।
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगी तो फिर आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के? तो ये जो रवैया है पॉलिटिकल पार्टीज का, ये रवैया भी बहुत ही हाईली कंडेमेबल है, और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को फिर कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उन लोगों के पास जाकर वोट मांगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।